जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने फैमिली अजय शशि स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एसएससी जीडी 2023-24 की न्यू भर्ती का अच्छे से आप सभी तैयारी कर रहे होंगे। ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे जो कि मेडिकल में जो डिस्क्वालीफाई हो गए और बहुत से तो ऐसे कैंडिडेट थे कम से कम 40 से 35 हज़ार के करीब जिनको मेरिट लिस्ट में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, आधा नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए और किसी स्टेट में 2 नंबर के लिए। तो आप सभी अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार कम से कम प्रयास कीजिए कि ना नौकरी हो बल्कि अच्छे विभाग में भी आप जाएंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि 80,000 वैकेंसी आ रही है या 50,000 आ रही है या 60,000 आ रही है। बिल्कुल रियल हम लोग विथ प्रूफ आपको दिखाएंगे, सारी चीज़ें अच्छे से बताएंगे। और साथ ही साथ आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि एसएससी जीडी 2023-24 के नई भर्ती का तैयारी कैसे करना है और इसका स्टेट वाइज कट ऑफ कैसे जाता है, इस बार का सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, क्या फिर से उम्र सीमा में 2-3 साल की छूट दी जाएगी क्योंकि इलेक्शन आने वाली है। तमाम सवाल है और सब सवाल का जवाब एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। आप वीडियो को पूरा देखेंगे, ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर आई है। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि इन फ्यूचर आपको ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की लिंक और नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए भाई, आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, एसएससी जीडी न्यू वैकेंसी 2023-24 जिसकी ऑफिशियल एग्ज़ाम कैलेंडर एसएससी ने जारी करके बता दिया है। तो आज की क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए क्या रहने वाली है कि एसएससी जीडी की तैयारी कैसे करें। ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो इस वाले टॉपिक पे हम लोग सबसे लास्ट में आएंगे क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए है। सबसे पहले आप सभी देख लीजिए कि कितने पद के लिए भर्ती आने वाली है। देखिए, आप सभी को पता है कि कल से ही मतलब बात करें तो आपका 20 सितंबर से ही आपको YouTube पर सारे यूट्यूबर्स के द्वारा बताया जा रहा है कि जीडी में 80,000 84,000 के करीब भर्ती आ रही है। इसका मेन कारण ये वाला नोटिस आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि 84,000 कुछ पद के लिए भर्ती जो है आने वाली है एसएससी जीडी की। देखिए, इस पर ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है, ये बाकी टीचर्स के द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। देखिए, एक कैंडिडेट थे जो कि आरटीआई लगाए थे और उस आरटीआई में ये बताया गया था कि आपका एसएसएफ में, एसएससी जीडी में और कुछ यूपीएससी के थ्रू जो है आर्म पुलिस फोर्स की वैकेंट सीट को कंप्लीट कराई जाती है। ठीक है, तो उसमें ये बताया गया है कि डिफेंस सेक्टर में किस किस विभाग में कितने कितने पद खाली हैं। वो बोला है कि इसमें टोटल 84,000 कुछ पद जो हैं वो खाली हैं। उसमें ये नहीं कहीं बोला गया है सेपरेटली एसएससी जीडी के लिए कि एसएससी जीडी में इतने पद खाली हैं या एसएससी जीडी की कंप्लीट आपकी इतनी वैकेंसी आने वाली है 2023-24 की। ठीक है, और सही बात ये भी है कि अभी तक आप देख सकते हैं एक भर्ती 2019 में आई थी, एक भर्ती 2021 में आई थी, एक 22-23 में आई थी और इस बार 23-24 में आने वाली है। कभी भी आपको इतने पद पे भर्ती देखने को नहीं मिली है और इतने पद पे भर्ती देखने को मिलेगी भी नहीं। इस बार जो भर्ती आएगी ऐसा आप मान सकते हैं कि देखिए 30,000 से लेकर 40,000 के बीच में ही आपको भर्ती देखने को मिलेगी। इससे अधिक आपको भर्ती देखने को नहीं मिलने वाली है। देखिए, कौन कौन से पोस्ट होते हैं एसएससी जीडी का। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और एसएससी जीडी में अगर एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले एसएससी के सारे डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, उनके कामकाज के, उसमें कितना रिस्क है, उसके सैलरी क्या मिलते हैं, ये तमाम सवाल है जिसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो देखिए, टोटल कितने विभाग हैं आप अच्छे से देख लीजिए। तो एक बीएसएफ आता है, एक सीआरपीएफ, एक असम राइफल, आईटीबीपी, एसएसबी और एक एनसीबी, एसएसएफ, सीआईएसएफ और एनआईए। ठीक है, ये सारे आपको जितने डिपार्टमेंट एसएससी जीडी में ऐड किए गए हैं, जितने आते हैं वो सारे डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपको इसी में देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे अच्छी वैकेंसी जो होती है वो एनसीबी की होती है और एनआईए की होती है। उसके बाद बात करें तो आपकी एसएसएफ की हो गई, सीआईएसएफ की हो गई, बीएसएफ की हो गई। सबसे रिस्क वाली जो जॉब होती है वो बीएसएफ की होती है और सीआरपीएफ की होती है। ठीक है, जिसमें आपको सैलरी भी इन सबसे अधिक दी जाती है। अगर आपको दिल्ली में रह के आगे भी कंपटीशन का तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि एक अच्छे अस्थाई जॉब हो तो फिर इसके लिए आपको मंत्रालय ठीक रहेगी, जो कि आप एनआईए जा सकते हैं या तो फिर आप एसएसएफ जा सकते हैं या तो एनसीबी आप जा सकते हैं। तीनों की जो पोस्टिंग होती है वो दिल्ली के अंदर ही आपकी होती है।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर इनमें से किसी भी पद के लिए आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। तो देखिए एसएससी जीडी की रूल एक ही है भाई कि जितनी भी विभाग हैं एसएससी में, चाहे वो 8 विभाग हो चाहे वो 9 विभाग हो, सबकी जो सैलरी है वो आपके 7 सीपीसी है, मतलब कि सबकी सैलरी बेसिक सैलरी जो है वो सेम रखी गई है कि 21,700 से लेकर 69,100 जो है आपकी बेसिक सैलरी रहेगी एसएससी जीडी में। इसके अलावा जो रिस्क अलाउंस होता है, हाउस अलाउंस होता है और भी बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपको अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अलग तरीके के दिए जाते हैं जब आप सिलेक्ट होके जाएंगे तो, ठीक है। जैसे सबसे अधिक जो सैलरी होती है वो होती है सीआरपीएफ की, ठीक है। इसलिए होती है सीआरपीएफ की सबसे अधिक सैलरी क्योंकि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे रिस्क अलाउंस जो होता है वो थोड़ी अधिक मिलती है। उसके बाद बीएसएफ में थोड़ी सी कम मिलती है, इसकी भी अच्छी रिस्क अलाउंस आपकी मिल जाती है। फिर एचआरए मिलता है, बहुत सारा चीज़ जो होता है आपको सैलरी में इंक्लूड करके आपकी सैलरी जो होती है मैक्सिमम 69,100 से अधिक आपकी नहीं जाएगी और कम से कम 21,700 से नहीं होगी, ठीक है। देखिए एज लिमिट की अगर बात कर ले तो एज लिमिट रखी जाएगी आपको 18 से 23 साल। जनरल वाले के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले के लिए अगर आप ओबीसी हैं तो 3 साल एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, एससी एसटी हैं तो 2 साल और, मतलब कि आप 5 साल टोटल ऐड कर लीजिए, ठीक है, एज में। देखिए सबसे बड़ा सवाल इस बार ये उठ रहा है कि क्या 2022-23 की जो भर्ती निकल के आई थी उसमें एज में 2 साल की छूट दी गई थी, वो कोविड के वजह से आपको 2 साल की छूट मिली थी, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे चाह रहे हैं कि हम लोगों को एज में छूट मिले क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मेरिट लिस्ट से तो बाहर हुए साथ ही साथ एसएससी जीडी के फॉर्म फिलअप भी वो नहीं कर सकते क्योंकि उनका एज जो है वो फाइनली क्रॉस कर चुका है। वो जनरल वाले हैं तो 23 साल से अधिक उम्र हो गया है, या तो ओबीसी वाले हैं तो 26 साल से अधिक उम्र उनका हो गया है। तो वो चाहते हैं कि फिर से कम हम लोगों को एक बार तो 2 साल का एज में छूट दिया जाए ताकि हम लोग अपने कैटेगरी से फॉर्म को फिलअप करके अच्छे से तैयारी करके नौकरी ले पाएँ। देखिए में भी हो सकता है कि गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के हाथ में होती है, इसमें डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर सकता, एसएससी के पास इसकी कोई भी अथॉरिटी नहीं होती है। अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो 2 साल के आपको 3 साल का भी एज में छूट दिया जा सकता है। तो जब आपकी नोटिफिकेशन आएगी तभी हम लोग अच्छे से श्योर हो पाएंगे। आगे वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि आपकी नोटिफिकेशन कब तक आएगी, बस आप वीडियो को अंत तक अच्छे से देखेंगे। देखिए बात कर लेते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये भी जान लीजिए कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए भाई इसका सिलेक्शन प्रोसेस टोटल 4 स्टेप में कंप्लीट कराई जाती है। कैसे कैसे आइए देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इसको जब आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर फिजिकल देने जाएंगे। फिजिकल जब क्वालिफाई कर जाएंगे तो फिर एक ही दिन आपकी मेडिकल भी होगी और डीबी भी होगी। ये 2 दिन नहीं होती है, एक ही दिन मेडिकल टेस्ट ली जाती है और डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी उसी दिन आपका कंप्लीट करा लिया जाता है। उसके बाद आपको एक फाइनल कट ऑफ पब्लिश किया जाता है जिसमें जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं मेरिट लिस्ट में उनका नाम आ जाता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भाई कि एसएससी जीडी की तैयारी आखिर करते कैसे हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि कैसे करते हैं, मतलब इसका सिलेक्शन प्रोसेस को ही हम लोग देखेंगे ना। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन है। तो रिटन एग्जामिनेशन को थोड़ा आइए और समझते हैं। देखिए रिटन एग्जामिनेशन की अगर बात कर ले तो टोटल 80 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, जिसके लिए एक प्रश्न के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, मतलब टोटल 150 नंबर के एग्जाम होंगे। देखिए वहाँ पे आपको जो समय दिया जाएगा, जो टाइम एग्जाम हॉल में, वो टोटल 60 मिनट का ही समय आपको दिया जाएगा 80 प्रश्न के लिए। और बात कर लेते हैं निगेटिव मार्किंग कितना होता है। सो आपका 0.50 आपका निगेटिव मार्किंग होता है। एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि जब तक आप एग्ज़ाम पैटर्न को, सिलेक्शन प्रोसेस को अच्छे से नहीं समझेंगे आप तैयारी अच्छे ढंग से कर ही नहीं पाएंगे अगर आपको अच्छा नंबर लाना है तो, ठीक है। देखिए कहाँ कहाँ से 80 प्रश्न पूछेंगे, किस किस पार्ट से पूछेंगे, इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके जो पूछे जाते हैं, रीजनिंग के 20 प्रश्न होते हैं, ठीक है। मैथ्स के कितने प्रश्न होते हैं, तो 20 प्रश्न होते हैं। और जीके जीएस से सेपरेटली आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पर लैंग्वेज पेपर क्यों लिखा गया है। देखिए यहाँ पे पहले जो एसएससी जीडी की भर्ती आप देखे होंगे, इससे पिछली 2 भर्तियाँ, एक 2019 में और 21-22 में जो आई थी,
उसमें क्या हुआ था, एक 21-22 में आई थी और एक आपकी 22-23 में आई थी। तो देखिए उसमें ये हुआ था कि उसमें हिंदी लैंग्वेज में सिर्फ 2 ही पेपर होती थी, हिंदी होती थी, इंग्लिश होती। आपके पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता था, या तो आप हिंदी का तैयारी करके हिंदी में एग्ज़ाम दे दीजिए 25 क्वेश्चन का या तो 20 क्वेश्चन का, या तो फिर आप इंग्लिश का तैयारी करके इंग्लिश में एग्ज़ाम दे दीजिए। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। टोटल 14 लैंग्वेज को ऐड किया गया एसएससी जीडी के अंदर लैंग्वेज पेपर के लिए। हिंदी इंग्लिश के अलावा भी आपके टोटल 12 लैंग्वेज को ऐड किया गया है। तो आप अगर ऐसे स्टेट से बिलोंग करते हैं जहाँ पे हिंदी नहीं बोली जाती है या फिर इंग्लिश भी आप अच्छे से नहीं जानते हैं और आप ये दोनों में कंफर्टेबल नहीं है एग्ज़ाम देने के लिए या फिर तैयारी करने के लिए, तो बहुत सिंपल है, बाकी के जो 12 लैंग्वेज है उसमें से अगर कोई ऐसा लैंग्वेज है जिसमें आप जो है कंफर्टेबल हो तैयारी करने के लिए भी और एग्ज़ाम देने के लिए भी, तो आप उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे और एग्ज़ाम के अंदर, और उसी के टोटल 20 क्वेश्चन जो है आपके जो है कंप्यूटर पे आ जाएगी और उसके टोटल 40 अंक के आप एग्ज़ाम देकर आएंगे अपने लैंग्वेज पेपर में। ठीक है, तो इसीलिए अब जो है हिंदी इंग्लिश हट के टोटल यहाँ पे लैंग्वेज पेपर हो गई, क्योंकि अब जिस लैंग्वेज में आप चाहें एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गई एग्ज़ाम पैटर्न। अब हम लोग आते हैं भाई कि एसएससी जीडी की अच्छे तरीके से तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अगर इस वीडियो में हम लोग बताएं कि एसएससी जीडी की तैयारी अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो आपको कुछ बेसिक चीज़ होती है जो कि बेसिक टिप्स होती है। जैसे सबसे पहले कि आपको जो है एसएससी जीडी का जो है टोटल कंप्लीट सिलेबस, ऑफिशियल सिलेबस पता होनी चाहिए एकदम पार्ट वाइज। जैसे कि रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैथ्स में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो किस किस चैप्टर को फॉलो करती है एसएससी जीडी, जीके जीएस में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, लैंग्वेज पेपर अगर है तो देखिए लैंग्वेज पेपर बहुत ही इजी होती है। जैसे जो क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा गया है वही क्वेश्चन को ट्रांसलेट करके हिंदी में, और वही क्वेश्चन का जो अदर लैंग्वेज जो होगा 12, जैसे मान लीजिए मराठी हो गई, गुजराती हो गई, उड़िया हो गई, कोठा हो गई, जो भी लैंग्वेज में आप सेलेक्ट करेंगे उस लैंग्वेज में वही क्वेश्चन होंगे, बस उसका जो लैंग्वेज होगा वो चेंज होगा, लेकिन क्वेश्चन का जो आंसर होगा, जो क्वेश्चन का पूछने का मतलब होगा वो सेम ही होगा। ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो मेन जो आपका होता है यही 3 होता है सिलेबस में, आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी लैंग्वेज पेपर में जितने भी लैंग्वेज होते हैं सबका सिलेबस बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम होते हैं, एकदम क्वेश्चन चेंज नहीं होता है। ये तो हो गया। देखिए उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर की कट ऑफ पता होनी चाहिए। ठीक है, आप जैसे मान लेते हैं कि आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं या बिहार के या झारखंड के या फिर कहीं के भी किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, आपको अच्छे से पता है कि जो एसएससी जीडी की कट ऑफ जाती है वो कैसे जाती है। स्टेट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, डिपार्टमेंट वाइज आपकी कट ऑफ जाती है, कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ जाती है। इसको समझना काफ़ी कठिन होता है। ठीक है, हमने बिल्कुल एक बार कट ऑफ की वीडियो बनाई थी और बच्चों को बताया था, वो लोगों को काफ़ी अच्छा फील हुआ था, उनको तब पता चला था कि अच्छा ऐसे कट ऑफ बनता है। तो ये सारी चीज़ें जो आपको सिर्फ हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कट ऑफ, आपको पता होनी चाहिए, आपके कैटेगरी में पता होनी चाहिए। आप डिपार्टमेंट वाइज अच्छे से फाइनल कट ऑफ को देख लीजिए। देखिए अगर आप सभी कहेंगे तो हम लोग स्टेट वाइज सभी स्टेट का फाइनल कट ऑफ लेकर आएंगे, बिल्कुल एक एक सेपरेट वीडियो में। आप कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताएंगे। ठीक है, चलिए भाई अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आपने सिलेबस को अच्छे से देख लिया। आप ये भी देखिए कि भाई कौन कौन सी बुक्स हैं जहाँ से आपके सारे सवाल बनते हैं। ऐसा नहीं कि आप जीके के 4 बुक सेलेक्ट कर लिए, मैथ्स के 2 बुक सेलेक्ट कर लिए, रीजनिंग के 2-3 बुक सेलेक्ट कर लिए, तो इस तरह से फिर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आपको एक सब्जेक्ट के लिए सेपरेट 1 से 2 बुक ही सिलेक्ट करनी है। मैथ्स के लिए कोई 1 बुक हो, रीजनिंग के लिए कोई 1 बुक हो, ठीक है, और जीके जीएस के लिए भी कोई 1 या 2 बुक हो, उससे अधिक आपके पास बुक का वेटेज नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पता हो तो आप हमारे इस वाले वीडियो को जाके एक बार अच्छे से देख लीजिए। एसएससी जीडी की तैयारी 100% कैसे करते हैं। साथ ही साथ इसमें यह भी बताया गया है कि 160 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा इसमें कम से कम 135 से 140 नंबर कैसे लाया जा सकता है। इतनी अच्छी स्ट्रैटेजी की वीडियो उसमें अच्छे से बताया गया सारी चीज़ों के बारे में। तो हम आशा करेंगे कि आप जो है एक बार ज़रूर तैयारी शुरू करने से पहले उस वीडियो को देख लीजिए, तो कि ताकि आपको पता चल सके कि तैयारी शुरू करेंगे कैसे। ठीक है, चलिए ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं भाई कि नोटिफिकेशन कब तक आएगी। तो देखिए उसमें तो बताया गया है कि नवंबर में आपके जो है फॉर्म
ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं मान सकते आप कि जो डेट दिया गया है उसी डेट से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा हो सकता है कि 1 वीक या फिर 10 दिन आपके डिले हो जाएं, उसके बाद स्टार्ट हो। तो देखिए, जब भी फॉर्म स्टार्ट होगी उससे कम से कम नहीं भी तो 15 से 16 दिन पहले आपको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है आपको ऑफिशियल जीडी की नोटिफिकेशन पब्लिश कर दी जाएगी, जिसमें आपके तमाम सवालों के जवाब बिल्कुल ऑफिशियली ढंग से दे दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए ये तो हो गई। बाकी आप सभी के लिए हम लोग स्टेट वाइज कंफर्म कट ऑफ लेकर आने वाले हैं, चाहे आप महाराष्ट्र के हो, दिल्ली के हो, हरियाणा के हो, असम के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, यूपी के हो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, कहीं के आप भी बच्चे हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे आपको सेंट्रल और गवर्नमेंट सभी जॉब्स की अपडेट दी जाती है और इस बार एसएससी जीडी की हर एक स्टेट की कट ऑफ हम लोग स्टेट वाइज लेकर आने वाले हैं, बिल्कुल ऑफिशियल कट ऑफ। चलिए बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या रहने वाली है। तो देखिए, जीडी की जो कट ऑफ बनती है वो हमने बताया ना, डिपार्टमेंट वाइज बनेगी, स्टेट वाइज बनेगी, फिर से कैटेगरी वाइज बनेगी। तो काफ़ी कठिन काम है इसको एनालाइज करना कि आपके कट ऑफ कितने जाने वाले हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छा पोस्ट में सेलेक्ट हो या फिर कंफर्म आपका जॉब हो, तो आप प्रयास करें कि कम से कम जहाँ पे कट ऑफ अधिक जाती है, ठीक है ना, वहाँ पे आप प्रयास करें कि कम से कम 80% अंक लाने का आपका प्रयास होना चाहिए, कि 80% अंक जो है हम लोग 160 का 80% अंक लेकर आएँ। और जहाँ पे थोड़ी सी कट ऑफ कम रहती है, जैसे उड़ीसा की बात कर ले, वेस्ट बंगाल की बात कर लें, यहाँ पे कट ऑफ कम रहती है, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ कट ऑफ कम रहती है, तो वहाँ पे आपका प्रयास होना चाहिए कि हम लोग का तैयारी इतना तो अच्छा हो कि कम से कम 60% क्वेश्चन को सही करके आएँ, या तो 60% नंबर लेकर आएँ एग्जाम हॉल में। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। बस इतना कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिपार्टमेंट के लिए आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, आज का जो है क्लास को हम लोग यही खत्म करते हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर ऐसे कैंडिडेट को जानते हैं जो एसएससी जीडी की तैयारी शुरू करना चाहता है या तैयारी करने वाला है, फॉर्म को फिलअप करने वाला है, तो आप जो है उस कैंडिडेट को ये वीडियो एक बार जरूर व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं भी हो जरूर आप उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो सभी कैंडिडेट के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई, आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।